शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट। वक्त ने सताया, दिल ने रुलाया, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से डर जाऊँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ। यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है। वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा है। चराग वहाँ चराग जला दो जहाँ अंधेरा है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। गुलामी में ना काम आती है शमशीरें, ना तदबीरें। जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम इंसानों की। रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने का। मैं उमर बिन अब्दुल अजीज एक इनकलाबी खलीफा हूँ। मैंने बहुत कम अरसे में अमवी दौर में मुस्लिम सल्तनत पर अचानक और बहुत बड़ा मस्बत असर डाला। सिर्फ 2.5 साल में मैंने वो हासिल किया जिसे इंसानियत ख्वाब समझती है। अजीम उलमा से घिरा हुआ मैंने अहदीस के पहले सरकारी ज़केरे का हुक्म दिया और हर एक को तालीम की तरगीब दी। मैंने चीन और तिब्बत में भी सफ़ीर भेजे और उनके हुक्मरानों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। इसके साथ साथ मैंने गैर मुस्लिम शहरियों के साथ रवादारी का मजहरा करता रहा। मैं फ़क़ा या इस्लामी फ़क़ा का बानी था। मैंने इस्लामी कानून की तश्कील का अमल शुरू किया। 641 में बैतुल माल एक मालियाती इदारा कायम किया और मुसलमानों के लिए सालाना अलाउंसेस शुरू किया। दूसरों को तबलीग करते हुए अपनी ज़ात को मत भूलो। दुनिया जितनी ही कम है, आप उतने ही आज़ाद रहते हो। गुनाह से बचना पशेमानी के दर्द से हल्का है। हर आदमी पर 2 चौकीदार होते हैं, उसका माल और उसका रहन सहन। हर शख्स अपनी कुर्बानी, दयानत और फहीम व फरासत की खूबियों को उभार कर उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा बन सकता है। जो अपनी इस्लाह पर अमल करता है वो अपने मामलात को अपने हाथ में रखता है। उससे डरो जिससे तुम नफरत करते हो। सबसे ज्यादा अक्लमंद वो है जो अपने अमाल का मुहासबा करे। आज के काम को कल के लिए मत छोड़ो। पैसा सर उठाने में मदद नहीं करेगा। जो पीछे हो जाता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो बुराई को नहीं जानता वो उसी में ही पड़ेगा। जब कोई आदमी मुझसे सवाल करता तो मैं उसकी जहानत का अंदाजा लगा सकता हूँ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल नहीं होती है मंजिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जहाँ रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए वहाँ 2 चीज सस्ती हो जाती है, औरत की इज्जत और मर्द की गैरत। हुक्मरान जब अपनी जान की हिफाजत को तरजीह देने लगे तो वह मुल्क व कौम की आबरू की हिफाजत के कायल नहीं रहते। इस्लाम तलवार के जोर से फैला थाया नहीं, लेकिन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलवार को ज़रूरी समझता हूँ। एक जासूस दुश्मन के पूरी लश्कर को शिकस्त दे सकता है और एक गद्दार अपनी पूरी कौम को शिकस्त के ज़िल्लत में डाल सकता है। जिस कौम के नौजवान बेदार हो जाएं तो उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। दफ़ा का बेहतरीन तरीका यह है कि तुम दुश्मन की सोच से भी पहले उसे दबोच लो। उम्मत जान देना जानती है, ये सरफरोशों की उम्मत है, मगर ईमान फरोशों ने हमें जंजीर डाल रखा है। कौम के शहीदों और कौम के मजलूम बेटों को भूल जाने वाली कौम की किस्मत में कफ्फार की गुलामी लिख दी जाती है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि दुश्मन मिल्लत इस्लामिया में गद्दार पैदा करता रहेगा और फिर वो दिन आ जाएगा जब गद्दारों की गर्दनें मारने वाले दुश्मन को भी दोस्त कहने लगेंगे। हुक्मरान जब अपनी जहाँ हुक्मरान के दिमाग पर बादशाह हक का नशा हो वहाँ सरहदें सिकुड़ जाती हैं और फिर तख्तो ताज के खातिर हुक्मरान अपना मजहब और अपना गैरत भी तर्क कर दिया करते हैं। सल्तनत इस्लामिया की कोई हद नहीं। जिस रोज़ तुम अपने आप को और खुदा के इस अजीम मजहब इस्लाम को सरहदों में पाबंद कर लिए, उस रोज़ से यूँ समझो कि तुम अपने ही कैद खाने में कैद हो जाओगे और तुम्हारी सरहदें सिकुड़ने लगेगी। बावकार कौम की तरह जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी अवरायात को ना भूलो। तो किस्म की लानतों से बचो। मायूस और ज़हनी अय्याशी इंसान पहले मायूस होता है, फिर ज़हनी अय्याशी के जरिए राह फरार अख्तियार करता है। किसी भी शख्स को कौमी वकार से महरूम ना करो।